प्रभात की इस वेला में गीता को ध्यान में रखकर आइए थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के कल्याण के लिए कुछ संदेश देते हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं। उन्होंने कहा, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है। यह वह संदेश है जो उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत कृपापूर्वक दयालु होकर अर्जुन को माध्यम बनाकर ये अमृत प्रदान किया। और इस अमृत में हम सबके कल्याण के कुछ उपदेश हैं। आप सभी जानते हैं कि गीता पूरी दुनिया के सभी भाषाओं में अनुवाद हुई और जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं उनमें गीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए थे तो पहली बार जब वो गए और अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा साहब को उन्होंने भारत की भेंट प्रस्तुत की तो गीता ही उन्होंने भेंट की थी और ये कहा था कि ये भारत की धरोहर है, बल्कि ये विश्व की धरोहर है। हम ये भी जानें कि जिसकी कोर्ट में कसम खा सकते हैं हम लोग, हिंदू समाज के लोग, और जिसके आगे हमारा सबका सिर झुकता है, वो ग्रंथ गीता ही है। क्योंकि भागवत महापुराण में जो उसकी कथा हम लोग सुनते हैं उसमें भगवान की लीलाओं के चरित्र को, लीला स्वरूप को प्रदर्शित किया गया। लेकिन कृष्ण भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, ये अगर समझना हो वो गीता में ही है। तो गीता में अलग अलग तरह के अनेक संदेश हैं। 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में सिर्फ 700 शिक्षाएं हैं ऐसा नहीं है। हर श्लोक में अनेक अनेक शिक्षाएं हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मतलब प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो और अपने जीवन को आनंदित कर लेना चाहते हो, तो मय्येव मन आधस्व, मुझ में अपने मन को समर्पित करना सीखो। मतलब तुम्हारा मन जो संसार में रमा हुआ है उस मन को संसार के मालिक करतार के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित करना सीखें। मयि बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को भी मुझे अर्पित करें। मतलब अक्ल भी तुम्हारी भगवान के प्रति लगे और मन भी भगवान के प्रति लगे। निवसिष्यसि मय्ये उत ऊर्ध्वम न संशय, तो ये सिर्फ दो ही कार्य करने जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तुम मेरे और आने के लिए दो ही चीजें विशेष रूप से करो, एक तो अपना मन और एक बुद्धि भगवान को अर्पित करें। तो समझने वाली बात यह है कि हम सभी लोग अपने जीवन में उस परम शांति, सुख और चैन और आनंद की तलाश में हैं, जिसे पाने के बाद हमारे सारे दुख मिटते हैं, हमारी पीड़ाएं दूर होती हैं। और सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का डर और चिंता हमारी जिंदगी में न रहे। तो इस सब का सहारा या सबका स्रोत यदि कोई हो सकता है तो केवल परमात्मा है। ये ऐसा कहना चाहिए जहाँ से ये
प्रकाश की किरणें आती हैं, आनंद की किरणें आती हैं, शांति की किरणें आती हैं, जैसे सूरज से किरणें आ रही हैं, ऐसे जहां से ये आनंद की किरणें आएंगी, शांति की किरणें आएंगी, वो भगवान है। जब आपके जीवन में शांति और आनंद का समावेश होता है तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आप दुनिया से संबंधित होते जाते हैं, भगवान से कटते जाते हैं, तो आप अपने स्रोत से कटने के कारण आपके अंदर शांति, संतुलन खत्म होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन का आनंद भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आनंद और सुख शांति पाना चाहते हैं उसका आधार भगवान है, और भगवान को पाने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन और अपनी बुद्धि को ही भगवान से जोड़ना है। अब प्रश्न ये आता है कि मन को जोड़ना तो चाहे लेकिन जुड़ता नहीं है। मन तो वहां जुड़ता है जहां के लिए मनाही की जाती है। मतलब ये कि आप ज्यादातर अपने मन को उधर जाता हुआ देखते हैं जहां के लिए आपको भी पछतावा होता है, इसे यहां नहीं जाना चाहिए। तो मनोरंजन में जाएगा मन। जैसे देखते हैं ना कि हाथ में, पांव में कहीं भी खुजली हो तो बार बार ध्यान वहीं जाता है और हाथ जाएगा और अच्छा भी लगता है। कभी कभी तो ऐसी कोई फुंसी फोड़ा हो जाए जिसको डॉक्टर कहता है इसको छेड़ना नहीं, नहीं तो ये बढ़ेगी, लेकिन हम आदतों से लाचार होते हैं, हमारा हाथ बार बार वहीं जाता है। जिस दांत में दर्द हो रहा होता है, जीभ को उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जीभ वहाँ जाएगी जरूर, क्योंकि उसको भी आदत है उधर भागने की। हमारे मन को भी आदत है, जो पीड़ा देने वाली चीजें हैं लेकिन लगती अच्छी हैं, भले ही बाद में पीड़ा पहुंचाए लेकिन अभी तो अच्छी लग रही है, तो मन उधर की तरफ ज्यादा जाता है। और सभी के साथ ये घटना है कि हम सभी के सभी लोग ज्यादातर उस तरफ भागते हैं जिधर हमें भागना नहीं चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन उन्हीं के लिए अभ्यस्त हो चुका है, जिन चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो चुका है। तो जैसे आप देखते हैं कि कहीं पानी फर्श पर पड़ा हो तो वो एक ऐसी जगह से बहने लग जाता है जहाँ उसको थोड़ा ऐसा नीचापन दिखाई देता है जहाँ से वो आसानी से बह सकता है। तो जब भी आप पानी डालेंगे तो वो उधर से ही बहेगा, वो पैटर्न बन जाते हैं। मस्तिष्क में भी ऐसे पैटर्न बने हुए हैं कि जिधर की तरफ आपकी ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा प्रवाहित होता है तो उधर की तरफ ही आपकी सारी एनर्जी लग जाती है। तो किसी की चिंता में लग रही है, किसी की डर में सारी एनर्जी जा रही है, किसी की एनर्जी जो है वो दूसरों को दुखी करके सुखी होने में लग रही है। वो किसी की मजाक उड़ाएंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, उनको बहुत आनंद आता है इस बात से। उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, इसकी मजाक उड़ाई, इसको चोट पहुंचाई, इसके ऊपर हंस लिए। जो भी आपके मन में आदतें बन चुकी हैं आप उसमें मज़ा लेते हैं। किसी को नशे में मज़ा आ रहा है, किसी को किसी अन्य चीज़ में, ये सब हमने आदत बना रखी है। और कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों को संगीत में भी अलग तरह का संगीत पसंद आएगा। किसी को कव्वाली पसंद आएगी, किसी को सूफी गज़लें पसंद आएंगी, किसी को जो ये बहुत तेज रिदम पर चलने वाली जो धुनें होती हैं वो पसंद आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनको तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सजा है। क्योंकि संगीत भी अगर कह दिया जाए कि पसंद आ जाएगा तो सबको नहीं आने वाला। वो जो आपने सुना हुआ है ना कि गांव में कोई आदमी पहली बार गया, संगीतकार था, उसने बताया कि रेडियो पर भी मेरा कार्यक्रम आता है, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
पूरा गांव जैसे इकट्ठा हुआ और उसका संगीत सुनने के लिए सभी लोग बहुत प्रभावित थे। सभी लोग सोच रहे थे कि इस आदमी का संगीत सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही बैठकर उसने अपना आलाप शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया। कुछ तो बेचारे देखते रहे कि शायद अब गाएगा, थोड़ी देर बाद गाएगा। लेकिन हुआ ये, वो बहुत देर तक आलाप ही लेता रह गया और उसके आलाप को सुन सुनकर ज़्यादातर लोग तो निकल कर चल पड़े। एक आदमी प्रभावित हो रहा था जो सुनते सुनते इतना ज़्यादा द्रवित हो गया, उसकी आंख से आंसू बहे और वो माथे पर भी हाथ मारे। संगीतकार ने सोचा कम से कम एक आदमी तो है जो मुझे समझता है, अगर एक भी ढंग का आदमी समझने वाला मिल गया तो बस मेरा तो जीवन धन्य हो गया। उसने जैसे और ज़्यादा आलाप लेने शुरू किए, वो आदमी और जोर जोर से रोए, और ज़्यादा आलाप ले तो वो और रोए। बोले यही है जो जिसके कलेजे में सीधे संगीत जाके असर कर रहा है, इसको ही संगीत प्रभावित कर रहा है। ऐसा श्रोता आज तक मैंने नहीं देखा। उसने अपना संगीत बंद करके कहा, आप तो अद्भुत हैं, आप कितने अच्छे श्रोता हैं। उसने कहा कि अद्भुत तो आप हैं। बोले मेरी तारीफ मत करिए, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि जो कुछ आप कर रहे थे ना, यही बीमारी मेरे भैंस के बच्चे को भी थी। वो भी इसी तरह से पाँव पीटता हुआ और बहुत तरह से रोता हुआ गया। और मुझे बड़ा दुख है कि मेरी भैंस के बच्चे वाली बीमारी आपको भी लग गई। आप यहाँ अच्छे भले आए थे और अच्छे भले यहाँ बैठे बैठे जैसे मेरा वो भैंस का बच्चा तड़प के रोता रहा, वैसे आप यहाँ बैठ के रोते रहे। अब आप समझ लीजिए कि वो समझता है कि ये मेरे संगीत को समझ रहा है और उस बेचारे को ये लग रहा है कि अच्छा भला आया था, बीमारी है इसको, कहीं मर ना जाए। किसी भी व्यक्ति की रुचि अलग अलग हो सकती है। जहाँ आपका मन रमता है वही चीज़ आपको अच्छी लगती है, दूसरे को वो अच्छी लगेगी इसकी गारंटी नहीं है। और ज़्यादातर हमारे मन उधर की तरफ ही जाता है, हमारी ऊर्जा उधर की तरफ जाती है, जो चीज़ें हमको पसंद आने लग जाती हैं। तो हमें पसंद आने लग गया है संसार का वो सब भाव जो भले ही हमारे लिए उचित ना हो, लेकिन हमारी रुचि उधर है। तो इसलिए किसी भी आदमी को अगर आप ये कहो कि भक्ति करो, पसंद नहीं आती। करें तो क्यों करें, भगवान हमें कुछ फायदा देगा तो करें। ज़्यादातर वे लोग जो कृष्ण भगवान ने गीता में एक स्थान पर कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 तरह के लोग भक्ति करते हैं। एक तो वो आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। एक वे लोग हैं जो दुख पड़ने पर नाम लेते हैं, परेशानी हो, परीक्षा हो। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे भी जिस दिन रिजल्ट आने वाला हो या एग्जाम वाला दिन हो, ऐसे उस दिन तो श्रद्धालु भक्त बन के बैठेंगे। ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर भक्ति जाग गई, बहुत अच्छे से हाथ जोड़ेगा भगवान के आगे। उसके बाद अगले दिन से वो सब संगीत निकल गया, भक्ति निकल गई। मर्जी उनकी हो भगवान की तरफ, ऐसा नहीं है। काम पड़ा, भक्ति शुरू। दर्द हटा, परेशानी हटी, भक्ति हटी। किसी को लालच होता है कि मेरा ये काम बन जाए, इतने दिन यहाँ जाने से बात बनेगी, तो हम जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग एक बात को जान लें कि हमारी सारी जिंदगी की पीड़ाओं का अंत करने के लिए हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लालच से इधर की तरफ जाने लग जाएं। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि पीड़ा नहीं बल्कि जीवन का आनंद पाने के लिए मार्ग परमात्मा का है, इस मार्ग को पकड़ने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होते हैं। वो नियम आपके होंगे कि नाम भी जपना है, प्रार्थना करनी है, भगवान की स्तुति करनी है और
सवेरे का समय जब पूरी पूरी प्रकृति में चारों तरफ आनंद फैला हुआ होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय अगर आप जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय देव शक्तियां आसमानों से आपको बहुत कुछ वरदानी चीजें दे रही होती हैं। अगर उस समय आपका ध्यान भगवान में जुड़ता है, जो कुछ आप उस समय पा सकते हैं उसको अमृत वेला कहा जाता है, क्योंकि अमृत बंटने का समय है वो। सेहत मांगोगे तो सेहत मिलेगी, समृद्धि पाना चाहते हैं तो समृद्धि मिलेगी, अपना लोक परलोक सुधारना चाहते हैं तो उस समय का ही फायदा लेना चाहिए। तो जिस आदमी के मन में ये आ गया कि जीवन को धन्य करना है और परमात्मा जो हमें सहज भाव में इतनी कुछ चीज़ें देते हैं, जो भोलेपन में हमें मिल जाती हैं चीज़ें, उनका मुकाबला नहीं है। आप सोचिए, भोलेपन में आपने अपने जीवन में इतनी इतनी तरक्की कर ली, और जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और बिजनेस आपका गड़बड़ कर जाए, तब कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अपना दिमाग लगा कर आप ऊपर नहीं जाते और नीचे आने लग जाते। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग, दिनांक 22 जून 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। सत्संग स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। आयोजक विश्व जागृति मिशन मेरठ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।